आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर की एक टॉपिक है, दैट नेम इज द आइडियल सॉल्यूशन। आइए तो आज आपको बताएंगे हम कि फर्स्ट आर द आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो, द सॉल्यूशन which obey the Raoult's law in entire range of concentration। जो सॉल्यूशन सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? राउल्ट्स लॉ। द सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट्स लॉ इन द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सब सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब तुम जानते हो कि अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो जानते हो कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, एंड पी टोटल आल्सो इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट बी इंटू काई बी। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उनके लिए P टोटल इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई। तुम जानते हो कि टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी के बताओ कैसा होगा? इक्वल। तो व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ इन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर सेड टू बी आइडियल सॉल्यूशन। अब एक बात और, डिसाइड द राउल्ट्स लॉ, इस राउल्ट्स लॉ के अलावा कुछ बातें और। अगर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्ट्स को तो फॉलो करेगा, आइडियल होगा, लेकिन राउल्ट्स के अलावा कुछ बातें और। कुछ हो क्या बात? नंबर एक बात, डेल्टा बी एम आई एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी सॉल्यूशन is equal to V solute, V solution is equal to V solute plus V solvent। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज कर लो, मान लो 10 ml सॉल्यूट है और 90 ml सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू 100 ml। तो देखो इसमें अंतर कितना हो गया? 0। इस वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। यानी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऐसा है तो आइडियल। ये पहली बात कि डेल्टा बी एम आई एक्स इक्वल टू 0। कहीं ऐसा ना हो कि 10 ml ये है और 90 ml ये है, दोनों मिला के कुल मिला के 102 नंबर बन जाए, या दोनों मिला के कुल मिला के 90 के बन जाए, तो आइडियल नहीं। जल्दी बताना आइडियल। अगर सॉल्यूशन हमारा आइडियल है तो V सॉल्यूशन इज इक्वल टू V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ये राउल्ट्स लॉ की वही बात है। चलो दो बात ध्यान देना कि डेल्टा H एम आई एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस, ध्यान दो, इट मींस द डेल्टा H चेंज ऑफ एंथैल्पी, हीट का चेंज बताओ क्या 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर इसमें कोई हीट का न एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और न हीट को इवाल्व होना चाहिए। यानी एंथैल्पी का चेंज बताओ क्या होगा? यानी नाइदर हीट विल बी इवाल्व नॉट हीट विल बी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बनने में न तो हीट को एब्जॉर्ब होना चाहिए न हीट को इवाल्व होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कैसा होगा? आइडियल। डेल्टा बी एम आई एक्स शुड बी इक्वल टू 0, डेल्टा एच पिक्चर शुड बी इक्वल टू क्या बताओ? 0। इट मींस नाइदर हीट विल बी इवाल्व नॉट हीट विल बी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा है तो आइडियल। नंबर 3 बात ध्यान से लो। नंबर 3 बात है, जानते हो ये ऐसा कब होगा? जब तुम दो मिक्सचर को ही मिलाओ। मान लो देखो, इस बर्तन में मान लो कोई ए का मिक्सचर है, मान लो प्योर स्टेट में ये है, और इस बर्तन में मान लो कोई प्योर स्टेट में बी है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट ए है। अब दोनों को मिलाओ। जब दोनों को मिलाओगे तो अब बताओ अट्रैक्शन फोर्स कहां काम करेगा? ए बी में काम करेगा, ए बी में काम करेगा। जानते हो इस ए बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स
इस ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी डेल्टा बी इक्वल टू 0 होगा और तभी डेल्टा एच इक्वल टू 0। यानी द AB attraction इज इक्वल टू द AA एंड BB। अगर ऐसा है तो कैसा है? आइडियल। दो बातें और है, सब इसको भी जान लो कि दो बातें कौन। देखो नंबर एक बात क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच सुविधा सॉल्यूट और प्लस क्या बताओ सॉल्वेंट के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच नो केमिकल रिएक्शन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसे देखो इधर मान लो हम ले रहे हैं अमोनिया और अमोनिया का वाटर में सोल्यूशन बना दे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा NH4 क्या बताओ OH NH4OH। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये सबसे आगे सोल्यूशन नहीं है। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और लास्ट बात ये है कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में न तो डिसोसिएशन और न ही एसोसिएशन होना चाहिए। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल कैन नॉट डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। जहां इतनी सारी बातें होंगी वो कैसा बताओ होगा? आइडियल। तो बताओ व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन? नंबर 1 राउंड लॉ को फॉलो करें। पहली बात राउंड लॉ क्या होगा? डेल्टा बी एम आई इक्वल टू 0। नंबर 3 डेल्टा एच एम आई इक्वल टू 0। और नंबर 3 बात ये है, 4 बात ये है कि AB के बीच का इंटरेक्शन AA और BB के बराबर होना चाहिए। और नंबर नेक्स्ट बात है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में न तो डिसोसिएशन और न ही एसोसिएशन होना चाहिए। जहां ये सारी बातें होंगी वो कैसा होगा? आइडियल होगा, अदरवाइज आइडियल नहीं। तो बच्चों बहुत कम सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल होते हैं। अब मैं तुमको आइडियल का एग्जांपल देने चल रहा हूं। कौन सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आइडियल है। देखो नंबर 1 एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। सभी देख लो दोनों सेम फैमिली के हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन। एन हेक्सेन एंड हेप्टेन दे सो आइडियल बिहेवियर। नंबर 2 संविधान दो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस ब्रोमोबेंजीन C6H5Br दे सो आइडियल बिहेवियर। इसे कैसे बताओ? आइडियल। नंबर 3 बात सुनो, बेंजीन C6H6 प्लस टॉल्यूइन C6H5CH3 इनका मिक्सचर बताओ कैसा होगा? आइडियल। देखो ये सभी सेम फैमिली के हैं। देखो दोनों हाइड्रोकार्बन, देखो दोनों हाइड्रोजन, देखो दोनों हाइड्रोकार्बन। इसको बताओ क्या शो करते हैं? आइडियल शो करते हैं। तो बहुत कम सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं बताओ? आइडियल होते हैं। दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच शो आइडियल बिहेवियर।